यूट्यूब चैनल बाल मंदिर बाड़मेर पर कक्षा 11th के सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन है। समांतर माध्य की तरह गुणोत्तर माध्य ज्योमेट्रिक मीन दो घनात्मक संख्या ए तथा बी का गुणोत्तर माध्य संख्या √AB है। एग्जाम्पल के लिए 2, 4 और 8 जीपी है। तो देखो ये 4 बराबर आ जाएगा ए और बी। इसमें ए की जगह ये ए है और ये अपने पास बी है, तो ये हो जाएगा अपने पास जीएम। तो देखो तो ये जीएम आ जाएगा 4। देखो कैसे, ए का मान 2, बी का मान 8, ये आ जाएगा 16 का आ जाएगा 4। ये हो जाएगा इस प्रकार। यदि दो घनात्मक संख्याएं ए तथा बी दी गई हो तो उनके बीच इच्छित संख्याएं रखी जा सकती है ताकि प्राप्त अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। मान लीजिए माना कि ए व बी के मध्य n संख्याएं G1 G2 G3 ... Gn इस प्रकार माना कि ए और बी के मध्य n संख्या G1 G2 G3 Gn इस प्रकार है कि ए G1 G2 G3 Gn बी गुणोत्तर श्रेणी में है। गुणोत्तर श्रेणी है। इस प्रकार बी जो है ना, इस प्रकार बी गुणोत्तर श्रेणी का n+2 पद
है। तो nवें पद का सूत्र ये होगा अपने पास बी ए आर की पावर n प्लस 1, ये हुआ अपने पास। तो r का मान आ जाएगा b अपॉन ए, आर की पावर n प्लस 1 है, और r का मान आ जाएगा b अपॉन ए 1 अपॉन n प्लस 1 आ जाएगा। और ये आपके प्रथम गुणोत्तर माध्य G1 ए और r, ए की जगह ए और r की जगह मान आ जाएगा b अपॉन ए 1 अपॉन n प्लस 1, G2 ए आर स्क्वायर, ए r की जगह b अपॉन ए 2n प्लस 1, G3 ए आर क्यूब, ए बी अपॉन ए 3n प्लस 1, n प्लस 1, और इस तरीके से Gn यानी ए आर की पावर n, ए बी अपॉन ए n अपॉन n प्लस 1, ये हो जाएगा अपने पास n वा गुणोत्तर माध्य। तो ये आपके गुणोत्तर माध्य है। तो वापस समझते हैं इसको। गुणोत्तर माध्य दो घनात्मक संख्या a तथा b गुणोत्तर माध्य वर्गमूल a b है। तो a और b के मध्य gm गुणोत्तर माध्य है। तो 2, 4 और 8 जीपी में है। तो जैसे 4 आ जाएगा a वर्गमूल a b, a का मान 2 और b का मान 8 है। तो 16 का वर्गमूल आ गया 4। यदि दो घनात्मक संख्याएं a तथा b दी गई है तो उनके बीच इच्छित संख्याएं रखी जा सकती है ताकि प्राप्त अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। माना कि a व b के मध्य n संख्याएं G1, G2, G3, Gn इस प्रकार है कि a G1, G2, G3 ... Gn b गुणोत्तर श्रेणी में है। तो इस प्रकार b गुणोत्तर श्रेणी का n+2 पद है, n+2 पद है। तो b अंतिम पद का सूत्र a r की पावर n+1, यानी अपन इस तरीके से जीपी का n पद का सूत्र तो ये होता है a r n-1। यहाँ b गुणोत्तर श्रेणी का n+2 पद है। तो n-1 की जगह अपन n की जगह रखेंगे n+2, तो ये r की पावर n+1 अंतिम पद आ जाएगा। तो b में मैंने a का भाग लगाया, r की पावर n+1, r बराबर b अपॉन a इसकी घात 1 अपॉन n+1। तो गुणोत्तर माध्य फर्स्ट आ जाएगा अपने पास a r का मान है b अपॉन a 1 अपॉन n+1। G2 दूसरा गुणोत्तर माध्य a r स्क्वायर, a की जगह a, r की जगह मान रखा b अपॉन a 2 अपॉन n+1। G3 a r क्यूब, यानी a गुणोत्तर माध्य का मान b अपॉन a 1 अपॉन n+1 की घात 3, और Gn a r की पावर n, a b अपॉन a n अपॉन n+1 इसकी, यानी b अपॉन a की घात n अपॉन n+1, ये आ गया अपने पास। अब समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य के मध्य संबंध, समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य के मध्य संबंध देखो। समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य के बीच संबंध। माना कि A तथा G दी गई दो घनात्मक वास्तविक संख्याओं A तथा B के बीच, A तथा B के बीच है अपने पास। समांतर माध्य
तथा गुणोत्तर माध्य के बीच संबंध माना कि ए तथा जी दी गई दो घनात्मक वास्तविक संख्या ए तथा बी के बीच क्रमशः समांतर माध्य एम तथा गुणोत्तर माध्य जीएम है, तो समांतर माध्य दो संख्याओं के मध्य ये आ जाएगा ए प्लस बी बटा 2 और तथा जी आ जाएगा अपने पास वर्गमूल ए बी। तो ए माइनस जी बराबर आ जाएगा ए प्लस बी बटा 2 माइनस वर्गमूल ए बी। इसके बराबर आ जाएगा अपने पास ए प्लस बी माइनस 2 वर्गमूल ए बी बटा 2। इसको अपन इस प्रकार भी ले सकते हैं अंडर रूट ए का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ए अंडर रूट बी अपॉन 2। ये आ जाएगा अपने पास अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर बट्टा 2। ये आ जाएगा अपने पास और ये आ जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या है तो a माइनस जी। पूर्ण वर्ग संख्या हमेशा 0 से बड़ी या बराबर होती है, तो ये आ गया ये। और इसके बराबर अपन लिख सकते हैं ये समांतर माध्य हमेशा गुणोत्तर माध्य से बड़ा या बराबर होगा। ये संबंध है अपने पास। देखो आप वापस रिपीट करते हैं। समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य के बीच संबंध माना कि a तथा g दी गई दो घनात्मक वास्तविक संख्या a तथा b के बीच क्रमशः समांतर माध्य am तथा गुणोत्तर माध्य gm है। तो समांतर माध्य होता है दो संख्याओं का योग बटा 2 a प्लस बी बटा 2। गुणोत्तर माध्य होता है दोनों संख्याओं का वर्गमूल। तो ये हो गया वर्गमूल ए बी। तो a माइनस बी यानी a प्लस बी बटा 2 माइनस वर्गमूल ए बी। तो लसा बाई 2 a प्लस बी माइनस 2 वर्गमूल ए बी बटा 2। तो a को लिख सकता हूँ अंडर रूट ए का होल स्क्वायर, b को लिख सकता हूँ अंडर रूट बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट ए बी। तो ये आ जाएगा अपने पास अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर बटा 2। पूर्ण वर्ग संख्या हमेशा पॉजिटिव धनात्मक या फिर 0 हो सकती है, तो ये इसकी जगह 0 लिख दिया अपन ने। और पूर्ण वर्ग संख्या हमेशा पॉजिटिव या फिर 0 से बड़ी होती है, ऋणात्मक कभी नहीं होती है। तो माइनस जी इधर आ गया प्लस का जी। तो समांतर माध्य हमेशा गुणोत्तर माध्य से क्या होता है, बड़ा या बराबर हो सकता है। 9.3 प्रश्नावली का पहला सवाल गुणोत्तर श्रेणी 5/2, 5/4, 5/8 का 20वां तथा nवां पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें प्रथम पद जीपी का, प्रथम पद ए जीपी का जो है 5/2 और सार्वनुपात A2/A1। ये आपके 5/4 में भाग दिया 5/2 का 5/4 5 × 2 5 से 5 गया, यह 1/2 सार्वनुपात 1/2 आ गया अपने पास। श्रेणी का जीपी का 20वां पद, 20वां पद यानी ये अपने पास एनवां पद तो आ गया ए आर की पावर n माइनस 1। 20वां पद ये 20, एन की जगह ए की जगह 5/2, आर की जगह 1/2 की पावर, एन की जगह रख दिया 20 माइनस 1। 5/2 ये 1/2 की पावर 19। तो ये अपने पास ये 2 × 2 की पावर 19 बराबर 5/2 की पावर 20। ये आपके 20वां पद आ गया। और nवां पद, ये आपके nवां पद ए आर की पावर, nवां पद चाहिए अपने को। तो nवां पद ए
आर एन माइनस वन, ए की जगह आ गया अपने पास 5/2, आर की जगह आ गया 1/2 एन माइनस वन। ये आ गया अपने पास ये 5/2 और ये 2 की पावर एन माइनस वन। 5 आधार समान है तो गुणा में घात जुड़ जाएगी, एन माइनस वन प्लस वन, ये 1 से 1 गया, 5/2 की पावर एन, ये आपके एनवा पद आया 5/2 की पावर एन। जीपी का प्रथम पद, जीपी दी अपने को 5/2, 5/4, 5/8, 20वां पद और एनवा पद ज्ञात कीजिए। प्रथम पद 5/2, सारो अनुपात A2/A1, 5/4, 5/2 का भाग दिया, 5 से 5 गया, 2/4 यानी 1/2 आ गया। जीपी का 20वां पद यानी एनवे पद का सूत्र है ए आर की पावर एन माइनस वन, एन की जगह रख दिया 20, 5/2, आर का मान 1/2, 20 माइनस वन, 5/2, 20 में से 1 गया 19, 2 इंटू 2 की पावर 19, आधार समान है तो गुणा में घात जुड़ जाएगी, 19 और 1 20, 2 की 5/2 की घात 20। एनवा पद ए आर की पावर एन माइनस वन, ए की जगह 5/2, आर की जगह 1/2 एन माइनस वन, 5, 2 आर की पावर एन माइनस वन, 5 आधार समान है तो गुणा में घात जुड़ जाएगी, 1 से 1 गया, 5/2 की पावर एन। ये है आपके जीपी का एनवा पद। और अपने पास अब आया है उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 8वां पद 192 है, जिसका 8वां पद। तो आप देखो, और सारो अनुपात 2 है तो इसका हाल इस प्रकार है, सारो अनुपात जो आपको ये दिया गया अपने को, ये आर बराबर दिया है 2 और 8वां पद अपने को दिया है 192। तो जीपी का 8वां पद का सूत्र है ये ए आर एन माइनस वन, एन की जगह 8 रखा है तो ये 192 पद आ जाएगा। ए की जगह अपने पास ए, आर की जगह 2, एन की जगह अपन रखेंगे 8 माइनस वन, तो ये 192 बराबर ए, ये आ गया 2 की पावर 7, तो ए ये 192 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 इंटू यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक, अब इसको काटते जाओ आप। ये आप 2 से काटा 9 और ये 6, इस 2 से काटा ये 48, इस 2 से काटा ये 24, इस 2 से काटा ये 12 और ये 2 से काटा ये 6, यानी 6/8 आ गया, तो ये आया 2 से काटा 3/2, ए का मान आ गया अपने पास 3/2। तो 12वां पद चाहिए अपने को, तो ये आपके 12वां पद आ जाएगा ए आर की पावर 11, ए की जगह है 3/2, आर की जगह है 2 की पावर 11, ये आया अपने पास। और 3 इंटू 2 की पावर 11 इंटू 2 की पावर माइनस 1, 3 2 11 माइनस 1, 3 इंटू 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 का मान होता है अपने पास 1024, क्योंकि 2 की पावर 5 का मान होता है 32, 32 इंटू 32 1024, तो 2 की पावर 10 का मान है 1024, 3 इंटू 1024, 24 72 0 3, यानी 12वां पद अपने पास आया है 3072।
उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 8वां पद 192 है। सार अनुपात दिया गया अपने को 2, तो दिया गया सार अनुपात r का मान 2, 8वां पद दिया 192, nवें पद का सूत्र a r की पावर n-1, तो 8वां पद 192 है, a की जगह a, r की जगह 2, n की जगह 8, 8-1 हो गया 2 की पावर 7, 192, a का मान चाहिए 192 में 2 की पावर 7 का भाग लगा दिया, यानी 2 की घात 7 को मैं 2 को 7 बार गुणा करूँ, 2 का पाड़ा 192 में गया 96 बार, 2 का पाड़ा 96 में गया 48 बार, 2 का पाड़ा गया 24 बार, 2 का पाड़ा गया 12 बार। ठीक, तो ये अपने पास बचे, और 4 बार काटा अपने इसको, ये आपके 2 दूनी 4 दूनी ये 8, 2 से काटा तो ये 3 बार, और ये 4 ही तो बचा इसके नीचे, तो ये 4 2 दूनी 4, तो ये अपने पास बचा ये। और बोराणु 2 का पाड़ा गया 96 बार, 2 से गया 48 बार, 2 का गया 24 बार, 2 का गया 12 बार, 12 में 2 का गया 6 बार, 5 बार गया भाग, 1 2 3 4 5 बार गया, पीछे बचे 2 दूनी 4, 6 में 2 का पाड़ा गया 3 बार, 4 में गया 2 बार 3/2, a की जगह 3/2, r की जगह 2 की पावर 11, 3 × 2 की पावर 11, 2 का भाग दिया तो 2 की घात 11, ऊपर जाते 2 की घात आ गई माइनस, 2 की घात 11-1, 2 की घात होगी 10, 2 की घात 10 का मान होता है 1024, 1024 को 3 से गुणा किया 3072।